पक्का? चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक गैस इन लिक्विड्स पढ़ा था। गैस इन लिक्विड्स हमारा पूरा हो चुका है। हेनरी लॉज के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट की बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आज सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे अपन लोग लिक्विड इन लिक्विड्स के साथ। बोलो यार, किसके साथ भाइयों? लिक्विड्स इन लिक्विड्स के साथ। लिक्विड्स इन लिक्विड्स के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हमको करना है वो करना है राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है लिक्विड इन लिक्विड आप लोग समझ ही चुके हैं कि अगर मेरे पास ए और बी कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो कहीं ना कहीं इसके दोनों के वेपर्स ए और बी दोनों के वेपर्स प्रेजेंट होंगे। यस और नो? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, यहां पे दोनों का पार्शियल प्रेशर जो है वो प्रेजेंट होगा। ये फंडा समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर ये दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं तो, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं तो लिक्विड इन लिक्विड के अंदर हमने टू कंपोनेंट सिस्टम जो स्टार्ट किया है उसके अंदर भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं अभी? वोलेटाइल। तो दोनों के जो प्रेशर होंगे पीए और पीबी, पीए को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पीबी को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, यानी कि वो प्रेशर जो इस सॉल्यूशन पे लग रहा है वो कितना होगा? पी नॉट ए एक्स ए। या फिर ऐसे समझ लो, अभी एक काम करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो कि इस लिक्विड के अंदर इसका कंपोजिशन है ए का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मींस कंपोजिशन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। एक बार दोबारा बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मींस इन लिक्विड फेज, कंपोजिशन ऑफ ए इन बेटा जी लिक्विड फेज। ये फंडा समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। जितना ज्यादा कंपोनेंट ए होगा उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ये किसने कही थी हमको? राउल्ट्स लॉ ने कही थी। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहां पे मैं उस कांस्टेंट को पी नॉट ए बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा जी? पी नॉट ए। ये कहीं ना कहीं राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ के जैसा ही है। वहां भी पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल था? मोल फ्रैक्शन के। वहां पे मैंने इसको सोल्यूबिलिटी बोला था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हेनरी लॉ जैसा है, पर हमने यहाँ पे इस बार जो कांस्टेंट लिया है वो क्या लिया है? पी नॉट ए। तो मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। पी ए है आप लोगों का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ऑफ कंपोनेंट ए, और पी नॉट ए है प्रेशर ऑफ ए एट प्योर स्टेट। बेटा, प्रेशर ऑफ ए एट प्योर स्टेट। ए एट प्योर स्टेट का मतलब है कि प्रेशर ऑफ ए जब केवल और केवल अकेला ए पे ही लग रहा था, ए और बी पे नहीं, ए का इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर जो ए पे ही लग रहा था, दैट इज पी नॉट ए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? एट प्योर स्टेट जब भी कहीं लिखा होगा तो वो क्या मेंशन होगा? पी नॉट ए। और पार्शियल प्रेशर जब मेंशन होगा तो क्या होगा? पी ए। ये मेरे को राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था? मेरे को राउल्ट्स लॉ ने ये स्कीम बताई थी। ठीक है, एक काम करो, हेडिंग डालो राउल्ट्स लॉ, मैं तुम्हें लिखवा देता हूं। राउल्ट्स लॉ लिखो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, लिख लो सब लोग, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ओवर द सॉल्यूशन, ओवर द सॉल्यूशन is directly proportional to partial pressure of partial vapor pressure of any component over the solution is directly proportional to the mole fraction
ऑफ द कंपोनेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। मैं बार बार ये लिक्विड फेज मेंशन कर रहा हूं, इसका मतलब है कोई वेपर फेज भी होगी, दोनों में कुछ डिफरेंस भी होगा, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लिख लिया बेटा सभी ने? ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इससे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल। बेटा जी इसको भी नोट कर लो, इससे अपन लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, और जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वो नीट के पेपर में कम से कम नहीं 4, 5, 6 बार, पता नहीं कितनी बार आ रखा है। एडवांस के पेपर में आ रखा है, मेंस के पेपर में आ रखा है, सब जगह आपको मैं दिखा दूंगा। अब जो हम फॉर्मूला करने वाले हैं वो हर जगह आएगा, और इवन बोर्ड के पेपर में बहुत बार आ रखा है। हर बार जब आप लेवल बढ़ा दोगे तो आपको वो बस टॉपिक बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, हल्का सा कुछ हिला के पूछ लेगा। सीबीएसई बोर्ड में बिल्कुल सीधा पूछेगा। पहले सीबीएसई बोर्ड और स्कूल की बात कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। अभी मेरे पास अगर ये कंटेनर था, इसमें 2 गैसेस थी। ये कंटेनर था, इसमें कितनी गैसेस थी बेटा जी? 2 गैसेस थी। ये कंटेनर में अगर मेरे पास कितनी गैसेस थी बेटा? 2 गैसेस थी। तो इनका टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा। बोलो यस और नो? यस। तो जो टोटल प्रेशर है, अब ये डाल्टन लॉ ने कहा था, ये किसने कहा था हमको? डाल्टन लॉ ने कहा था बेटा। क्या कहा था डाल्टन लॉ ने? डाल्टन भाई कहते थे जो टोटल प्रेशर होगा वो सारी इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देना तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं डाल्टन, तेरी भी बात मान लेते हैं, पर यहां पे हमने पहले राउल्स लॉ पढ़ा है। पीए क्या होता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ? सब लोग बोलेंगे पीए क्या होता है, बोलो यार। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। ये एक्स ए और एक्स बी क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन इन कौन सा फेज? लिक्विड फेज। यार ए का कंपोनेंट वेपर में भी है और ए का कंपोनेंट लिक्विड में भी है। अभी मैं लिक्विड फेज की बात कर रहा हूं। है तो मोल फ्रैक्शन ना, है तो मोल फ्रैक्शन प्लस एक्स बी इक्वल टू है तो 1 ही ना। आप देखिए ये टोटल प्रेशर है, ये पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है। अगर मुझे यहां पे देखना पड़े, चेक करना पड़े कितने वेरिएबल्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएबल्स हैं। अगर मैं वेरिएबल कम करना चाहता हूं तो मैं कहां से कम कर सकता हूं? यहां से कम कर सकता हूं भाइयों। मैंने कहा मेरे पास टोटल प्रेशर है, आपने कहा ठीक है जी पी नॉट ए एक्स ए है, पर आप एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अरे आप एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हो, यस और नो? अब आप टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए कर सकते हो। एक्स ए यहां से कॉमन ले सकते हो। टोटल प्रेशर बिकम्स पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। बेटा जी क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? यहां पे आपको ये फॉर्मूला जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको एक एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया है जिसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, यानी कि प्रेशर सारे टाइप के दिए हुए हैं और मेरे को वहां से कंपोजिशन निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे को वहां से? तो मैं एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए डाल लूं, चाहे मैं एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी डाल लूं, मेरी बात सेम ही है, मेरी बात सेम ही है। एक और बात जो मैं बाद में उठाऊंगा अभी आज की क्लास में, आप देखिए अगर मैं टोटल प्रेशर वर्सेस एक्सए का ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं क्या प्लॉट करूंगा? ग्राफ। अभी नहीं कर रहा पर आज करूंगा जरूर। ग्राफ प्लॉट करूंगा किसके किसके रिस्पेक्ट में? टोटल प्रेशर वर्सेस एक्सए के रिस्पेक्ट में। तो आप वापस से यही इक्वेशन को उठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ऐसी कोई इक्वेशन हमने बनाई थी। टोटल प्रेशर एक्सए वाला ये वाली टर्म आ गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और प्लस में पी नॉट बी। आपको रट्टा लगाना है, आप ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर मैं ये ग्राफ लगाऊंगा तो ये रहा टोटल प्रेशर और ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। बोलो यस और नो?
तो आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, यानी कि कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन रही होगी जी भाई साहब। ये फंडा समझ में आ गया? तो स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा और बताऊंगा कि पीटी वर्सेस एक्सए की जी स्ट्रेट लाइन आपको पहले बता रखी है जी। कोई दिक्कत आप लोगों को? ये बाद में करूंगा बात, पहले बता दिया क्योंकि ये टॉपिक से मैं उठाऊंगा, ठीक है। अभी हम दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल की चर्चा कर रहे हैं, इसको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना कीजिए, मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दूंगा, उससे पहले एक और बात कर लेते। ये फंडा समझ में आ गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लो फिर एक बार नोट। ठीक है, इसे हटा दूं? देखो, हाँ रिकॉर्डिंग अब चालू रहेगी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दोबारा उंगली मत कर दियो यार, ऐसे कोई खतरनाक बच्चा आ जाओ पीछे से बंद कर दे। बेटा कैमरे लगे हो हमारे यहाँ, कहाँ लगाओ? ये रहा, कैमरे में पकड़ा जाएगा, पकड़ के सूता जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो कॉम्पोजिशन हम लोगों ने, कॉम्पोजिशन हम लोगों ने बेटा कौन कौन से फेज की कर दी है? कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने एक्वस फेज की बात करी है। एक्वस फेज की जो कॉम्पोजिशन है उसको मैंने काइए बोला है, एक्स से बोल रहे थे, काइए बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स आप कह सकते हो, और इसको क्या कह सकते हो? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है ना। और आपको पता है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं अगर बात करूं ना बेटा कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज की, कॉम्पोजिशन कौन से वाली बेटा जी? वेपर फेज की कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहां पे थोड़ा सा एक्स को चेंज करके मैंने वाई ए कर दिया, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रख लो, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। ये मेरे को कहा था, अगेन डाल्टन भाई ने कहा था, या फिर इसको मैं और करके लिख देता हूं, वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल। पी टोटल मतलब जितनी भी गैसेज रहेंगी उन सभी का पार्शियल प्रेशर। और इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है कि पी ए इज इक्वल टू, अपने मॉड्यूल में आपको ऐसा लिखा नजर आएगा। ये फंडा समझ में आ रहा है? तो चाहे आप इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, सबसे इजी पता है क्या है? सबसे इजी यही है, आपको याद रखना कि मोल फ्रैक्शन टाइप ही है ये भी। पर ये मोल फ्रैक्शन कौन से वाली है हमारी? और वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन को एक्स से नहीं रिप्रेजेंट करना, किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? वाई ए से कर दिया है। वहां पे मोल्स थे, यहाँ पे प्रेशर है पी ए अपॉन पी टोटल। आगे आपको बता देता हूं इसको करते कैसे हैं। वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए से अपॉन, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ है, एक बार बोर्ड पे देख लो, बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू कहां से आया है? राउल्ट्स लॉ। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी बेटा जी। ऐसे ही वाई बी हो जाएगा, अब पी बी अपॉन पी टोटल हो जाएगा। यस और नो यार? बस अपने आप कर लेना। और वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1। ये मोल फ्रैक्शन की तरह ही है। ये मोल फ्रैक्शन किस में है? वेपर फेज में। ये कॉम्पोजिशन किस में है? वेपर फेज में है। ध्यान रखना, स्कूल के पेपर में डेफिनेटली आप देखने वाले हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिक्विड इन लिक्विड व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल, जब दोनों के दोनों प्रेशर लगाएंगे, जब दोनों के दोनों बेटा जी क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे यार, दोनों प्रेशर लगाएंगे भाई। हम कहां जाएंगे? एनसीईआरटी पे जाएंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। तो पानी पीना है? चाहिए तो बता दियो भाई, पड़ा हुआ है।
हाँ कहीं तू सोचे तेरे को 10 दिन पुराना पानी नहीं पिलाएंगे। ये तो हमने देखने के लिए लगा रखा है। चलता नहीं है ना। नहीं चलता है। नए बच्चों को ट्रैक बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वाटर डिस्पेंसर, बाकी हम घर से लाते हैं पिलाने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, हमारे भी दिन आएंगे। चलो ठीक है। यहाँ पे एक्वागार्ड दिखेगा। एक्वागार्ड नहीं दिखेगा, बंदा दिखेगा। सर पानी प्लीज। चलो देखो पानी का गिलास बाहर कितना मिलता है, कितने का मिलता है बाहर? सर मैं तो बोतल खरीदता हूँ। बोतल खरीदता है तू? ग्लास आते हैं जैसे फंक्शन वगैरह में यूज करते हैं, वो 2 या 4 हाँ वो रखे जा सकते हैं। 2 या 4 रुपए का ग्लास। वो भी बेटा दो ग्लास की बात नहीं है, पानी तो पुराना हो जाएगा ना। समझ नहीं पा रहा। अरे ये चलता है, तेरे को मजाक कर रहे थे, ज़्यादा पुराना नहीं है खाली है। बेटा, भरा हुआ ऊपर तक। हाँ पड़ा है, फ्रेश ही होता है। अब दिक्कत ये होती है ना, यहाँ पे यूज़ इतने ज़्यादा जनता आती नहीं है कि ये फटाफट से यूज़ हो जाए, इसलिए वो कुछ दिन ले जाता है। बेसिकली बात ये है, ऐसा नहीं है, चेंज होती रहती है बॉटल, ऐसा नहीं है। मजाक की बात थी, दिल पे मत ले जाना तुम। चलो 2.8 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट। क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए। द वेपर प्रेशर ऑफ सब लोग लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 and 700 mm of Hg। 450 and 700 mm of Hg respectively। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़े। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। Find out the composition of liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mm of Hg। If the total vapor pressure is 600 mm of Hg, full stop। Also find the composition in vapor phase। Also find the composition in vapor phase। Also find the composition in vapor phase। बेटा कर सकते हो, Yes sir। बेसिक सा फॉर्मूला है, अपना अपना करना है। आई एम गिविंग यू 4 to 5 minutes टू गेट बोथ द आंसर्स। फटाफट से कर लो, 4 to 5 minutes ज़्यादा हो जाएंगे, कर लो फिर, देखो कितनी जल्दी करते हो। सर एक्स और एक्स भी बताओ। बताओ। सर 0.4x या 0.6x भी।
आगे कर ले, ठीक आ रहा है। जबकि वेपर फेज में कंपोजिशन बता दी है सर, वो तो सिंपल है, P0 x है, P0 x p, मतलब 0.4 into वेपर फेज में कंपोजिशन बतानी है। वेपर फेज वाली कंपोजिशन को क्या बोला था बेटा डिंपल? वाई ए और वाई बी, वाई ए और वाई बी निकाल। यस ठीक है, सॉरी सर माफ करो करो। 0.4 ये क्या बात हुई भाई, तूने निकाला है खुद? अच्छा ठीक है, मैंने कहा चलो आंसर ठीक है फिर ये ले। तेरा ठीक था ना आंसर, ला फिर मेरा भी हो गया। चलो इधर देखो यार, करवा देते हैं, इतनी देर हो गई है। अरे सर हो गया। हाँ बस आप बता दो मुझे कैसे किया। ठीक है देखो, आपको समझ में आ रहा है, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया, टोटल प्रेशर दिया है, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया है, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल है, ऑब्वियस सी बात है, एक ही फॉर्मूला है, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, या फिर आपने अगर दूसरा फॉर्मूला याद कर लिया था, ये याद कर लिया था तो कर लिया था, ठीक है। फिर टोटल प्रेशर 600 लगा लो, पी नॉट ए 450 minus 700 x से 600 plus 700 7 ठीक है, इसको माइनस कर दो, माइनस 100 हो गया, ये माइनस 150 हो गया, सर by 250 माइनस 250 हो गया, x से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 5 5 2 बाई 5 0.4 हो गया। ठीक है बेटा, ये 0.4 आ गया, तो एक्स भी कितना आ गया? 0.6। एक आंसर ये हो गया। ये कौन सी कॉम्पोजिशन है बताना? कॉम्पोजिशन इन कॉम्पोजिशन इन लिक्विड्स, लिक्विड फेज बोलते हैं। ठीक है, फेज। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मेरे को क्या कॉम्पोजिशन निकालनी है? वेपर फेज की निकालनी है। तो वेपर फेज की क्या करें? पी नॉट ए अपॉन पी टी। ठीक है, पी टी ठीक है। पी नॉट ए कितना था? ठीक है, 0 से 0 ये क्या हो गई? कैंसिल। 15 से काट दो इसको, 15 3 सा 15 4 हो गया, ये 0.1 पे चला गया, 0.3 हो गया, भाई वे कितना हो गया? 0.7 आंसर हो गया। सिंपल डिम्पल, क्या बात है। ठीक है ना, डन। ठीक है, नोट कर ले। अब तुम लगाओ एक IIT एडवांस का क्वेश्चन 2018 में आया था, देखो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, बोलूं क्वेश्चन, बोलूं एक बार? इसको नोट कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ आप लोग को नोट करने के लिए, पूरा करने के लिए, फिर लगाओ, ट्राई करो, देखो होता नहीं होता। फॉर्मूला यही रहेगा, बस घुमा फिरा देंगे बात। क्वेश्चन लिखिए, लिक्विड्स A एंड B फॉर्म, लिख लो यार क्वेश्चन सब लोग, है ना, एक बार। लिक्विड्स A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, लिक्विड्स A एंड B फॉर्म ideal solution over the entire range of composition, over the entire range of composition। ठीक है, over the entire range of composition, full stop, at temperature T, at temperature T, comma, equimolar binary solution of liquids A and B at temperature T, comma, equimolar binary solution of liquids A and B, binary solutions of liquids A and B has a vapor pressure of 45 torr। टॉर से घबरा तो नहीं रहना, यूनिट है 45 torr, full stop, at the same temperature, comma, at the same temperature, comma, a new solution of
A and B having mole fractions XA and XB, having mole fractions XA and XB respectively has a vapor pressure of 22.5 torr, has a vapor pressure of 22.5 torr, full stop. The value of XA upon XB in the new solution is dash. In the new solution is dash. गिवन है P नॉट A 20 torr, गिवन है नीचे, इसके नीचे P नॉट A 20 torr. करो इसे, ट्राई करो, 2 से 3 मिनट अगेन दे रहा हूं आप लोग को, ट्राई कर लो. इक्विमोलर का क्या मतलब होता है? जब मोल्स इक्वल हो तो इक्विमोलर हो गया. Sir, equimolar binary solution of liquid A and B has vapor pressure of 45, मतलब PAV 45 है और PBV 45. अब ये सब मत पूछो, थोड़ा और ध्यान से पढ़ो. PB टोटल प्रेशर हो गया ना ए और बी का, तो यार पीटी हो गया. करो, अपने आप करना है भाई, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा एक्स्ट्रा. चले बेटा जी, कर रहे हो ट्राई? मेरे को ये बताना दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है? P नॉट दे रखा है, PD दे रखा है और एक PT नॉट दे रखा है. तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के बताना, ठीक है? चलो, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? और 45 टॉर जब है तो आपका इक्विमोलर है. इक्विमोलर का क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की अगर मैं बात करूंगा तो Na इक्वल टू NB है. बोलो यार, तो Na अपॉन 2Na हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा. XA 1/2 तो XB भी, तो PT क्या था आपका? PT क्या था? P नॉट A XA और P नॉट A का आपको दिया हुआ है 20 टॉर. कौन सा है? P नॉट A दिया हुआ है. P नॉट A भी गिवन है 20 टॉर. सर तो वहाँ से PB निकल आएगा ना फिर. तो राइट, यहाँ से अगर मैं ये 45 डाल दूँ, ये 20 इंटू 1/2 कर दूँ, तो 1/2 इंटू P नॉट B कर दूँ, तो यार ये 10 हो जाएगा. और ये 10 जो है वो उधर जाके माइनस होके 35 हो जाएगा. राइट और रॉन्ग? अभी ये 1/2 है, तो ये कितना 70 हो जाएगा. तो P नॉट B कितना आ गया? टॉर आ गया. बोलो यस और नो.
अब आपको दूसरी सिमिलर इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्स ए और एक्स बी आपको नहीं दिया हुआ है, वो बस एक्स और एक्स की टर्म से उसका टोटल प्रेशर कितना है, फिर उसका टोटल में 22.5 राइट। सेकेंड इक्वेशन का टोटल प्रेशर 22.5 है, और देखिए पी नॉट ए और पी नॉट बी तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी हमने निकाला है एक्स बी। ये ओके है सभी को। अभी यहां से क्या कर सकते हैं अपन लोग, एक काम ये भी कर सकते थे कि आपको अगर वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद है, पी टी इज इक्वल टू बी नॉट ए माइनस बी नॉट बी एक्स ए ब्रैकेट एक्स, अरे सर अब तो एक्स ए भी आ जाएगा, एक्स बी भी आ जाएगा, ठीक। एक वेरिएबल वाला सिस्टम अगर आपको याद है तो पी नॉट ए कितना था हमारा 20 माइनस 70, एक्स ए मेरे को नहीं पता है, कहीं मुंह दे के 1/2 वो पुराने वाला था, नहीं सर वो तो निकालना है ना, पी नॉट बी 70 को उधर माइनस कर देंगे। ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको बिठाना पड़ेगा, ये -50 हो जाएगा, ये बिठा लेना कैलकुलेशन, एक्स ए आ जाएगा, यस और नो बोलो यार, एक्स ए आ गया यहां से, एक्स भी आ जाएगा 1 में से माइनस करके। फिर अभी खत्म नहीं हुआ, आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, अब जो आया है उन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। क्या आपको फंडा क्लियर हो गया? यस घर से करके लाना है इस चीज को। ठीक है सर तो गया है। आ रही है बात समझ में? मैं आपको इसका आंसर एक बार बता देता हूँ कितना आ रहा है। 19th का आंसर आ रहा है करीब करीब 19, एक्स ए बाय एक्स बी बिकम्स 19 आंसर आएगा। ये था आपका एडवांस का क्वेश्चन। तो आपने एक वैरायटी देखी है बेसिकली कि कैसे एक फॉर्मूले से थोड़ी सी ट्विस्टिंग करके एक मुश्किल क्वेश्चन जनरेट किया जाता है। फॉर्मूला सभी को आता था, देखो राइट, कर ले पिक कर ले। बस सारी बातें नहीं करनी है। चलो बेटा आगे बढ़ूंगा, एक छोटा सा टॉपिक और कराऊंगा, ठीक है? आप लोगों को फटाफट से बढ़ेंगे, साथ साथ लिखते भी रहो आप लोग इसको, है ना? मैं इसे हटा दूं ना? नोट हो गया साथ साथ? ठीक है, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। देखिए नीट के पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा और मेंस में भी थोड़ा सिंपल आएगा। मेंस में, नीट में थोड़ा सा सिंपलर वर्जन है। मैं एक दो क्वेश्चन आपको मेंस के भी भेज दूंगा और नीट के भी भेज दूंगा, और सेम फॉर्मूले पे हैं, भर भर के आए हुए, बोर्ड में भी आया हुआ है। बोर्ड में तो आपको जो पहला क्वेश्चन कराया था वो कितना सिंपल था, वैसे नीट में आएंगे, हल्का सा ट्रिक मार के मेंस में आएंगे और फिर थोड़ा सा घुमा के इसमें आएंगे। अब आप सारी वैरायटी देख चुके हो, आपको इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अब आप हेडिंग बनाइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ बेटा जी। ठीक है, हेडिंग बना ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, उसको समझिएगा, आपको समझना है, पहले आपको समझना है। देखिए मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट्स को मैं वाई एक्सिस पे लूंगा, वर्टिकल लाइन पे लूंगा, और मोल फ्रैक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन पे लूंगा, ठीक है? इस लाइन पे क्या ले रहा हूं मैं? मोल फ्रैक्शन ले रहा हूं दोनों कंपोनेंट का। मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पे पी नॉट बी है और मेरे पास यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0 है और एक्स बी इक्वल टू 1 है। और जब मैं यहाँ गया तो मोल फ्रैक्शन मेरा ए का जो था वो 1 हो गया और मोल फ्रैक्शन बी का जो था वो 0 हो गया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है मेरे पास, क्या है बेटा जी? प्रेशर, वो मेरे पास है पी नॉट ए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए ये किसका ग्राफ है, यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है? पार्शियल प्रेशर लिए हुए हैं, प्रेशर कह लेते हैं। यहाँ पे मैं पी नॉट बी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पी नॉट बी होता है प्रेशर एट प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट बी। सार्थक ऊपर देख, प्रेशर
ऑफ कंपोनेंट बी एट इट्स प्योर स्टेट होता है पी नॉट बी। मैंने यहाँ पे प्योर स्टेट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे अकेला केवल किसका मोल फ्रैक्शन है, बी का, ए का तो कुछ है ही नहीं, तो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा वो खाली बी की वजह से होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो सबसे ज्यादा प्रेशर बी की वजह से यहीं पे होगा। इसके बाद जैसे 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 फ्रैक्शन बी का कम होगा वैसे वैसे पी नॉट बी एक्स बी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी पी बी की, विच इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है थोड़ी सी? अब मैं कह रहा हूं कि ए कॉम्पोनेंट हेयर, ए कॉम्पोनेंट इज मोर वोलेटाइल। ए कॉम्पोनेंट बेटा जी ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए उसको ऊपर बनाया है। मेरे पास दो कंपोनेंट है, समझना पड़ेगा यहां पे आप लोगों को। ठीक है, बाद में देखिए आता इससे बहुत कम है, ज्यादा पूछा पाछी आपसे कोई नहीं करेगा इसमें से, पर ना ये एक बार समझ में आना डिफिकल्ट है। कोई चीज समझ में ना आए और वो पड़ी रहे ना, दिक्कत हो जाती है। हमें लगता है यार हमें चैप्टर ही नहीं आता। अब वो पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले इसको समझना जरूरी है, राइट? क्या चीज ऊपर है क्या चीज नीचे है, ध्यान से सुन लो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैंने क्यों पी नॉट ए ऊपर बनाया, क्योंकि मैंने लिखा ए कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल देन बी, तो जो ज्यादा प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, कंपोनेंट ए की वजह से लगेगा, इसलिए उसको ऊपर बनाया। मैंने कंडीशन मान ली है, मैंने कंडीशन मान लिया। अब इसके साथ भी सेम सीन है, ये ऐसे जाएगा, यस और नो? अब सुनिए ध्यान से, आपने टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला बनाया था पी नॉट माइनस पी नॉट बी ठीक है। अब आप ये सोचिए कि आप लोगों का यहां पे एक्स ए 0 है, एक्स ए क्या है बेटा इस पॉइंट पे? अगर एक्स ए आपका 0 है तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? ये है ना बात? अरे बोलो यार। अब ये देखिए, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर मैं यहां पे a की मोल फ्रैक्शन कंसीडर कर लेता हूं, b को मत देखो, a के मोल फ्रैक्शन को कंसीडर अगर मैं कर लेता हूं यहां पे, तो मेरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ही प्लॉट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है अभी भी। और मैंने आपको कहा था कि मेरा a कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है, अरे बोलो यार। तो पी नॉट ए ज्यादा है, थोड़ा सा प्लस में ही हो गया ये भी, और बोलो यार, तो ये ऊपर जाएगा और कांस्टेंट क्या है? पी नॉट बी। तो अब आप देखो, अगर ये y एक्सिस था और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था, तो ये पी नॉट बी कांस्टेंट हो गया, ये वाला पोर्शन पी नॉट बी तो है, तो ये कांस्टेंट से स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ पे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि ये क्यों आई है? आप इसको देख के ये चीज थोड़ा सा जस्टिफाई प्रॉपरली कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात, सिर्फ इसको समझना है कि ये चीज यहां से आई है और कोई लेना देना नहीं है। आप समझ में आ गई? हाँ ठीक है, बाकी आपका मैथ्स लगा हुआ है इसके अंदर। ये मेरा किसका रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। ठीक है, मैं थोड़ा सा टू कंपोनेंट सिस्टम पे आ रहा हूं। अभी मैंने केवल और केवल मोल फ्रैक्शन यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो लिक्विड फेज वाला किया है, एक एक्वस फेज वाला भी करेंगे, इसे फटाफट से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना सिर्फ आगे जो आप करने वाले हो सिर्फ उसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। चाहे तू 10 मिनट है तेरे पास और 15 मिनट? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट नहीं कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में निपटा देंगे। हमारी कितने मिनट की क्लास हो गई है ऑलरेडी? देखो एक बार सर 40 मिनट्स 40 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेटली क्लास हो गई है ना। हाँ कोई बात नहीं है, हमारा एक टॉपिक पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी कहानी हम करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक मैं इसको देख लेता हूँ कैसे ये होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा नेक्स्ट क्लास आप लोगों की हो सकती है कब? ऑन संडे
राइट ऑन संडे। 2 बजे तो गौरव से वो मैं देख लूँगा, कर लेंगे, कुछ मैनेज कर लेंगे। हाँ हाँ तेरी 2 बजे से कब तक होती है? सर 2 एक बार इसको कर दो, बंद कर दो।